सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो जन्माष्टमी की झांकी है मैं वो किसी दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए, ग्रेजुएट हनुमान जी की जन्माष्टमी की झांकी थी। बीकानेर में इसी तरीके से हर मंदिर में सजाई जाती है। तुलसी कुटीर में और भी अच्छी थी, बट हम नहीं जा पाए थे। ये देखिए, खिलौने हुए और थीम बनाई जाती है, पहाड़ बनाए जाते हैं, देव की और नंद बाबा होते हैं, कंस बनाया जाता है और पालने में ठाकुर जी भी रखे जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं भी सजाती हूँ और मम्मी और भी सजाते हैं। इसी तरीके से हम लोग जैसे मंदिर में बड़ी सी है तो हम घर पे कर लेते हैं। तो ये ऐसी झांकी थी, ग्रेजुएट हनुमान जी की थी। फिर हम तो तुलसी कुटीर गए थे, तो वहां पे हम नहीं जा पाए अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी। तो ये देखिए, ऐसा मटकियों से में भी ये पहाड़ बनाया है और बहुत सारे खिलौने भी रखते हैं। कुछ लोग थीम भी बनाते हैं। ये कंस बनाया था, तो 12 बजे कंस को भी ना फोड़ते हैं। तो ऐसे करके वो हनुमान जी के मंदिर वाला ही कंस था। और फिर हम लोग हमारे घर के पास ही क्षितिज के जो पेट ओनर है ना, उनकी एक डॉग है मौली, वो आती है। तो उनके घर पे गए थे, तो उन लोगों ने भी ऐसे बहुत अच्छी सजाई थी और बहुत सी छोटी छोटी चीजें मुझे दिखाई दी और बहुत अच्छी लगी हमें ये झांकी। वो अपने हाथों से, वो भैया ना जो झांकी सजाते हैं और बहुत सी चीजें बनाते हैं, उन्होंने झूला भी अपने हाथों से बनाया है और अंबेडकर सर्किल और बीकानेर का है ना, वो भी बनाया है। तो बहुत सी चीजें वो बताने में उतना नहीं आएंगी, लेकिन आप देखना, इसको स्लो करके देखना या कैसे भी करके देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई थी। तो देखकर अच्छा लगा। ये वाली झांकी भी देखकर बहुत अच्छी लगी। तो वो लोग क्षितिज के क्लिनिक पे आते हैं और उनको जागृति और को इनवाइट करके गए थे। तो हम रात 10:30-11 बजे उनके यहाँ गए थे। तो ऐसे फिर झांकी देखी, फिर वीडियो बनाई, ऐसे करके वो बहुत अच्छी लगी हमें इनकी झांकी। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दे। देखो, छोटी सी कैरम दिख रही है और छोटा सा जादू भी था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो ये झांकी देखकर। और झूला भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। झूला भी ठाकुर जी का उन्होंने बनाया है घर पे और सजाया भी है। तो उन्होंने जो भी ठाकुर जी का जो घर है वो भी उन्होंने अपने हाथों से बना रखा है। तो वो 8 साल से झांकी सजा रहे हैं और अपने हाथों से ही ये सारी चीजें करते हैं। तो देखकर अच्छा लगा क्योंकि अपने जैसा, अपने टाइप का कोई दिखता है ना तो अच्छा लगता है। हम लोग भी घर पे ऐसी चीज करते हैं, लेकिन हाँ, ये थोड़े से बड़े लेवल पे करते हैं। पड़ोस के लोग भी अपने ठाकुर जी और ले आते हैं। ये देखिए, ये वाला झूला उन्होंने बनाया है, कितना सुंदर है ना। तो मैं भी अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बनाऊंगी, झूले को और ज्यादा अच्छे से डेकोरेट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 5:45 का टाइम हुआ है और 21 तारीख है, संडे है। और मैं आपको बोल रही थी कि मैं 20 को जा रही हूँ, 20 को जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई। ये लंबी कहानी, ये भी मैं सुनाऊंगी। और फिर क्या है कि मुझे रात को निकलता था और रात को मैं अकेले नहीं निकल सकती बेटी के साथ। तो फिर मैंने इनको बुलाया, तो ये आने वाले। मैं नहा ली हूँ, सब कुछ कर लिया, इसीलिए मैं 5:10 पे उठी थी, नहाई, चेंज किया, थोड़ा सा तैयार हुई। उसमें 5:40 हो चुके हैं, है ना। तो क्यों नहीं गई ये भी बता देती हूँ। मेरा जाने का था और मैं 2 दिन पहले से टिकट बुक करवा रही थी, लेकिन एक भी टिकट मुझे नहीं मिल रही थी। मिलन में, न्यूदीप में, किसी में भी, जिस जो सही ढंग की बसें हैं। और बाकी जो बसें हैं वो मिडवे में रोकती नहीं है, बहुत ज़्यादा सवारी भर लेती हैं और ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम होती है, बीच में से निकलती हैं गाँवों के। और जो जिस वॉल्वो में आती हूँ मैं, उसमें बार बार हम चेक कर रहे थे, आधी रात जग जग कर भी मैं चेक कर रही थी, तो उसमें कोई टिकट ही बुक नहीं करवा रहा था। बार बार 33 जितनी सीट्स हैं उसमें उतनी आ रही थी। तो एक इतनी अकेली बस में मैं और रीलू कैसे जाते। मम्मी भी मना कर रही थी कि अकेले तो टिकट मत बुक करवाना, क्योंकि कल 11 बजे तक एक भी टिकट शो नहीं कर रहा था कि बुक भी हुआ है। फिर 11 बजे शो हुआ कि भाई 5 टिकट बुक हुए हैं। तो फिर मैंने मेरे मामा के लड़के से भी बोला, पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है। उसने भी पता किया, तो उसने कहा कि टिकट जो काउंटर है ना, उसमें तो हो रहे हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो 5 टिकट शो हुए हमें, बुक हुए हुए। तो हमने कहा चलो अब तो 5 हो गए, अब तो हम बुक करवा लेते हैं। तो पूरा जाने का मन था, पूरी पैकिंग भी थी, तो पैकिंग धरी की धरी रह गई। ससुराल जाने की पूरी पैकिंग थी। और फिर क्या हुआ कि उतने में इलू के स्कूल से मैसेज आया। ये लोग सब लोग रोक ही रहे थे, अथक भी रोक रहा था कि मौसी और रुक जाओ, 1-2 दिन और रुक जाओ। भाई भी रोक रहा था, भाभी भी रोक रही थी, क्योंकि भाभी का बर्थडे है कल 22 तारीख को। तो मैं फिर भी नहीं रुक रही थी कि भाई अब तो छुट्टी तो है नहीं। और इसके पापा भी थोड़ा सा कर रहे थे कि नहीं अब आ जाओ, अब नहीं रुकना, अब नहीं रुकना। इलू के पापा भी कर रहे थे। तो फिर मैं रुक रही नहीं थी कल। फिर मैंने कहा चलो बुक करवा लेते, क्योंकि कल एंड टाइम तक बुक नहीं था। और लेकिन पैकिंग पूरी थी कि हाँ करवा लेंगे, जैसे ही 1-2 टिकट्स बुक दिखे ना तो करवा लेंगे। मिलन में मिली नहीं मुझे और न्यूदीप में मिली नहीं। तो फिर जैसे ही टिकट बुक कराने लगी, इलू के स्कूल से मैसेज आया कि 23 तारीख की छुट्टी है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम है उसके स्कूल में।
ये आया तो दोनों बच्चे हो गए कि जो मौसी एक ही तो छुट्टी दिलानी पड़ेगी, तो प्लीज़ रुक जाओ ऐसे करके। भाई भाभी तो कह ही रहे थे, तो फिर एक ही दिन की तो और होगी और निकल जाना 23 को, 24 को स्कूल भेज देना। ऐसे करते करते इसके पापा से कहा, इसके पापा भी थोड़ा सा चिड़चिड़ाए लेकिन फिर इसके पापा ने, ये खूब रोई, इलू भी काफ़ी रोई, यहाँ से जाने में वो काफ़ी रोती है। फिर इसके पापा ने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा तुम आ जाओ, ताकि मैं अगर अकेली आई तो मुझे सुबह ही आना पड़ेगा, सुबह या दोपहर को, तो रात को पहुँचेंगे तो नेक्स्ट डे इलू का आराम नहीं हो पाएगा। और रात वाली में मैं अकेले इसके साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ से जो रात वाली हो जाती है, रात वाली में भी भरते काफ़ी हैं, क्योंकि सवारियाँ तो काफ़ी लेते हैं। तो अकेले मैं और इलू रात वाली में मैं आती जाती नहीं हूँ, क्योंकि लड़की के साथ मैं कोई भी रात वाला चीज़ नहीं करती। तो दिन की, तो फिर मैंने इनको कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी है ही, आज इनकी छुट्टी थी तो आ जाओ, और फिर 22 की रात को जागृति का बर्थडे करके अपन रात निकल लेंगे। तो फिर वो आने वाले हैं, देखते हैं, वेट ही कर रही हूँ। चलो देखते हैं, मम्मी ने पानी गर्म कर रखा है, वो पीती हूँ। ये देखो पूरी पैकिंग धरी की धरी रह गई मेरी, और बस पैक है, अब कल निकल जाएंगे रात को। और बस एक दो सूट ये मैंने जाने के लिए निकाल रखा था कि ये पहन के जाऊंगी, और ये वाला मैंने सोचा था जो अभी पहना है वो इलू को पहना दूंगी फ्रॉक, बट मैंने आज पहन ली फिर वो। अब बस आगे के रूम में जाती हूँ, पानी मेरा ठंडा ही हो गया होगा। तो बस यहाँ पे मैं पानी पी रही थी गर्म वाला, और बस इनका वेट कर रही थी। इनको कॉल किया तो ये म्यूजियम सर्किल तक पहुंचे थे। फिर मैंने इनको बोला गंगानगर सर्किल पे उतर जाना, वहाँ से पास में ही पड़ता है। तो ऑटो लेकर ये आ गए थे। क्षितिज को मैंने नहीं जगाया था, क्योंकि एक ही दिन उसे मिलता है संडे का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सोने देते हैं, नहीं तो वो लेके आ जाता है। तो ये आ गए थे, और ऑटो को उन्होंने कहीं और ही रोक दिया था थोड़ा सा पहले, और आते ही हम लोगों से पहले तो एमी इनसे मिली। इनको और पल्लव जी को भी बहुत ज़्यादा ये चाहती है और लिपटने लगते। तो इलू बोली मम्मी मेरे से पहले तो ये पापा के है ना गले मिल रही है तो बहुत पागल सी हो जाती है। इसको बहुत अच्छा लगता है, ये लोग आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना प्यार, मतलब वो जता रही है ना, अपनी खुशी जता रही है, बहुत खेलती भी है इनसे, काफ़ी खेलती है। तो बस पहले हमसे पहले ये मिली, और फिर बस अगले दिन हम लोग निकलेंगे, और काफ़ी दिनों बाद मिले, हम भी 12-13 दिन बाद मिली हूँ हस्बैंड से भी। तो हस्बैंड को लेने आना ही पड़ा मुझे, इस बार कोई विचार नहीं था। हमने सोचा था हम आ जाएंगे 4 दिन में, फिर जन्माष्टमी तक के लिए भाई भाभी और अत्था कौरव सबने रोक लिया, फिर हम रुक गए, और ऐसे करके दिन होते गए। फिर चलो इसका भी बर्थडे है, भाभी का भी, तो मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। बस फिर नाश्ता भाई ले आया था, कचौड़ी समोसे दही बड़े, जो बीके स्कूल है शायद वहाँ के साइड पे, और ये सब्जी आलू की यहाँ पे मिलती है। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, आगे आप लोगों से शेयर करूंगी जो जो कुछ हुआ, थोड़ा बहुत छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊंगी आज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमारा नाश्ता और हो गया है, खाना बनेगा और खाने में टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की कुछ क्वेरीज जो है उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है मैं एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप सब लोगों के लिए वीडियोस बनाना, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना, प्रोडक्ट्स के रिव्यू करना, ये मेरा काम है। तो डेली बेसिस पे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे आप लोग बहुत कुछ पूछते हैं। मैं भी ट्राई करती हूँ कि हर किसी का रिप्लाई कर सकूँ या उस पर वीडियो बना सकूँ। तो लास्ट कुछ दिनों से मेरे पिछले जो व्लॉग्स हैं उन पे कुछ क्वेरीज आ रही थी वेट गेन को लेकर, कि वेट गेन कैसे किया जाए, कि वो लोग अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट वेट गेन जो है ना वो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेट गेन करने के लिए हम सोचते हैं कि ज़्यादा डाइट ले लें, एक्सरसाइज कर लें, उससे वेट गेन जो है ना वो नहीं होता है। वेट गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो डाइजेशन पावर है ना वो भी अच्छी हो, और जो हमारा एपिटाइट है वो भी अच्छा होना चाहिए। और मार्केट में भी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट सर्च कर रही थी जो इन सभी प्रॉब्लम्स का नेचुरल सॉल्यूशन हो, और काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे आप लोगों के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल ही गया। सो हेयर इट इज़ नेचर श्योर डबल मास वेट गेन टैबलेट्स, जो आपकी एपिटाइट को भी इंक्रीज़ करेगा और साथ ही साथ आपकी जो कैलोरी इनटेक है ना उसे भी इंक्रीज़ करेगा। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है नेचर श्योर के डबल मास वेट गेन टैबलेट्स। ये देखिए, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ये 100% नेचुरल है, सेफ एंड इफेक्टिव है, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है ना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। डबल मास टैबलेट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये 100% नेचुरल है और ये GMP एंड ISO सर्टिफाइड है। इसे मैन एंड वुमेन दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली के साथ और भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे वेट गेन करने में बहुत हेल्पफुल है। और डबल मास टैबलेट्स गर्ल्स के लिए प्लस पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें शतावर भी है, जो गर्ल्स के लिए ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है। नेचर श्योर का डबल मास वेट गेन टैबलेट्स आपकी डाइजेशन पावर भी इंक्रीज करता है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको वेट के बारे में कुछ भी जानना है या आपको बताए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए या और भी कोई हेल्थ एडवाइस आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, नेचर श्योर के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन आप ले सकते हैं विथ फ्यू सिंपल स्टेप्स। आपको करना क्या है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं दे रही हूँ उसको क्लिक करना है। उसको आप क्लिक करोगे तो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, अपनी खुद की डिटेल्स आपको फिल करनी है एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू। तो चलिए, खाना रेडी हो चुका है तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है पनीर की सब्ज़ी, पनीर और शिमला मिर्च वाली है। ये शिप्रा ने बनाई है शायद, है ना। और आटा जागृति ने लगा ही लिया था नान का, ये नान का आटा है। बच्चों के लिए खाना बनने वाला है, ये दाल है। तो दाल फ्राई, पनीर की सब्ज़ी और नान बनने वाली है। मम्मी बना रही है बच्चों के लिए नान, तो वो तवे पे बनती है ना जो बिना तंदूर के, वो वाली नान बना के बच्चों को तो खिला देते हैं। फिर शित्ते जाएगा तब उसको, वो आएगा तब हम लोग सब लोग खा लेंगे। फिर मम्मी को बीच में याद आया कि मैंने जन्माष्टमी में मम्मी से बोला था हलवे का, तो फिर मम्मी ने कहा आज हलवा मैं भूल गई बनाना, तो फिर बाद में मम्मी ने हलवा भी बना लिया। तो ये देखिए नान रेडी है, बस घी लगाएंगे, बच्चों को थाली परोसेंगे 2 और बस बच्चे खा लेंगे। थाली भी दिखाती हूँ आपको, बहुत टेस्टी बनी थी, सब्जी भी और दाल भी और नान भी। मतलब मैंने बच्चों में से चख ली, इलू ने थोड़ा बहुत जो छोड़ा ना वो मैंने थोड़ी सी खा ली। तो बस ये देखिए, आज मैं थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ और ये व्लॉग अभी ही एंड करूँगी मैं, क्योंकि 11 मिनट का तो देखो हो ही गया है। फिर ना यहाँ पे नेट का बहुत इशू है, ये नहीं हो पाता है, अपलोड भी नहीं हो पाता है और कोई 4 घंटे लगते होंगे। तो ये मम्मी ने हलवा बनाया था, ये भी बहुत टेस्टी था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।